नमस्ते बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 20। ये वर्कशीट साइंस की वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हम लोग आज विद्युत तथा परिपथ को जानेंगे। यहाँ आप इस तरह के चित्र को देख रहे हैं और यह चित्र ये खतरा का चिन्ह है और इस तरह का चिन्ह जहाँ भी दिखता है वहाँ सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए होता है। आप इस चिन्ह को देखकर अगर सावधान हो जाएंगे तो किसी भी तरह का खतरा आपके साथ नहीं होगा और आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो इस चिन्ह को दिखा करके हमें विद्युत से चेतावनी दी जा रही है कि विद्युत से हमें दूर रहना चाहिए। कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि गीले शरीर में विद्युत का प्रवाह काफ़ी तेज़ी से हो जाता है और बहुत ही ज़ोर का झटका लगता है। इसलिए जब भी हमारा शरीर गीला हो तो कोई भी विद्युत का यंत्र या स्विच नहीं छूना चाहिए। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। विद्युत के तार में करंट का प्रवाह होता है और इसको नंगे हाथ से छूने पर झटका लगता है और वह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कभी कभी अगर झटका जोरों का हो तो हमारा प्राण भी ले लेता है। इसलिए नंगे हाथों से विद्युत को नहीं छूना चाहिए। अगला पॉइंट है, कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हो सकता है कि पतंग के डोरी से उसकी कनेक्टिविटी हो जाए और झटके लग जाएं, या फिर आपकी पतंग जल जाए, या वो करंट आप तक किसी माध्यम से पहुंच जाए। अगर धागा भींजा हो तो उसका भींगा हुआ हो तो उसका झटका आपको लग सकता है। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। इन सभी सावधानियों से हमें बचना चाहिए। ये सभी हमें खतरों से आगाह कराते हैं। अगर हम इतनी बातें जानेंगे तो बिजली से हम बचे रहेंगे। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। बल्ब जलने से गर्म हो जाता है, तो इसलिए उसे तुरंत नहीं छूना चाहिए। जब वो ठंडा हो तभी उसे बदलना चाहिए, नहीं तो हमारे हाथ जल जाएंगे। और स्विच बंद करके ही बल्ब को बदलना चाहिए। यहाँ कुछ चिन्ह दिए गए हैं जो कि विद्युत अवयव के चिन्ह हैं और किताबों में हर जगह मिलेंगे, या फिर आगे भी इसके प्रयोग हमें बहुत सारे हैं। तो ये जो लंबा सा ऐसे चिन्ह दिया गया है, ये बिजली के तार का चिन्ह है। और स्विच ऑन की स्थिति में जब स्विच ऑन का चिन्ह दिखाया जाता है तो इस दोनों तारों के बीच इसको कनेक्ट किया हुआ दिखाया जाता है, जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। तो इस तरह का चिन्ह होगा तो हम समझेंगे कि स्विच ऑन है। और ऐसे चिन्ह को बल्ब बताया जाता है। आगे की क्लासों में आप पढ़ेंगे, जब भी ऐसा चिन्ह विद्युत के चैप्टर में आएगा तो समझ जाइए कि वहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। और ये सेल है, सेल का चिन्ह ऐसा होता है। और स्विच ऑफ की स्थिति में देखिए इसकी कनेक्टिविटी हटी हुई है, इसमें ये टच नहीं हो रहा है, तो ये स्विच ऑफ का चिन्ह है। और फिर यहाँ ये बैटरी का चिन्ह है। ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह दिखाया जाता है, तो ये बैटरी का चिन्ह है। और आगे भी इस तरह के चिन्ह के प्रयोग हमें मिलने हैं और हमें करने भी हैं। तो आप विद्युत अवयव के चिन्ह और उनके प्रयोग के बारे में जान गए। नेक्स्ट अब यहाँ पर आप विद्युत सेल देखिए, जिसको हम लोग बैटरी भी बोलते हैं। तो विद्युत सेल में दो तरह की सिराएं होती हैं और यह एक यंत्र होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस बैटरी में रासायनिक ऊर्जा भरी रहती है और यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा होता है, दूसरा ऋणात्मक सिरा। इनमें एक धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। ऊपर वाला जो ये टोंटी वाला भाग जो निकला हुआ है इसका, तो ये धनात्मक सिरा होता है और नीचे वाला जो सपाट भाग होता है ये ऋणात्मक सिरा होता है। वैसे भी सारे सेल में ये चिन्ह दिए रहते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये धनात्मक सिरा है या ऋणात्मक सिरा है। उसके बाद बैटरी, दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के मिलने से बैटरी बनती है। और बिजली का तंतु भी देख लीजिए, बिजली का जो बल्ब का जो तंतु होता है यह टंगस्टन का होता है। बल्ब यह एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को, अगर बल्ब नहीं रहे तो बिजली से हमें प्रकाश नहीं मिलेगी, तो इसीलिए यह एक यंत्र बनाया गया जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और बल्ब का तंतु, ये जो चीज़ है ये बल्ब का तंतु है
और बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है, यह बल्ब का तंतु कहलाता है। यह उच्च प्रतिरोध सहने की क्षमता रखता है, जिसके कारण यह प्रकाश देता है और तुरंत गलता नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो बिजली से संबंधित हमें इस वर्कशीट में देखने को मिली। और उसके बाद कुछ प्रश्न हैं जैसे, और ये काफ़ी आसान प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप यहीं पर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, पहला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है कि क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब दोनों तारों के बीच में दूरी है, क्यों? तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, आप इसमें नहीं लिखिएगा। और क्यों का जवाब लिखिएगा, क्योंकि विद्युत परिपथ एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। आप लिखिएगा, विद्युत परिपथ एक दूसरे से जुड़े नहीं होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। और प्रश्न 2 है, निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है? तो इसमें जो विद्युत ऊर्जा से चलने वाली वस्तुएं हैं उनका नाम लिखिएगा, जैसे पंखा विद्युत ऊर्जा, फोन विद्युत ऊर्जा, वॉशिंग मशीन विद्युत ऊर्जा से चलती है, टेलीविज़न विद्युत ऊर्जा से चलती है, कंप्यूटर विद्युत ऊर्जा, टॉर्च और फ्रिज भी विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। तो इस तरह से आप मैंने जो ये सर्कल किए हैं, इन सर्कल किए हुए शब्दों को इसका उत्तर लिखिएगा। और उसके बाद है प्रश्न 3 है कि सेल के 2 सिरों के नाम लिखिए। तो सेल के 2 सिरे आपने देखा है, एक है धनात्मक सिरा, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ भी है, आप इसको लिख सकते हैं। ये सेल के 2 सिरे हैं, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा धनात्मक सिरा, सेल के 2 सिरे हो गए, पहला धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा। ऋणात्मक सिरा। तो इस तरह से 2 सिरा हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।